तो ये दिख रहा है साथियों आपको, ये है झुंझुनू राजस्थान, झुंझुनू के छज्जूराम जांगिड़। जी हाँ, इनकी स्टोरी की अगर आप सोचोगे ना तो आपको अफसोस हो जाएगा भाई। ये 2017 में सऊदी अरेबिया में गए थे किसी एजेंट के मार्फत। इसकी स्टोरी मैं बता दूं, 5 साल के बाद में घर लौटे हैं, जिसमें 2.5 साल इन्होंने जेल में बिताई। अब आप सोचोगे यार जेल में कैसे बिताई, गलतियां कबारी कैसे पड़ जाती है। ये छज्जूराम जांगिड़ हैं जो सऊदी में ड्राइवरी का जॉब कर रहे थे, कंपनी में अच्छी खासा ठीक था इनका माहौल, अच्छी खासी पगार भी मिल रही थी जो भी है। लेकिन इनका साथ में एक रिश्तेदार के बहाने एक पड़ोस के ही गांव का एक बंदा इसको मिल जाता है। जी हाँ, और वो बोलता है कि हम तो रिश्तेदार हैं, पड़ोसी रिश्तेदार बन जाता है। एक दिन बोलता है कि हम एक साथ में कंपनी की सप्लाई करने चलेंगे। हालांकि कंपनियां दोनों की अलग अलग थी, साथ में चले जाते हैं। आपने देखा होगा ना, रोडों पे ट्रक वाले साथ हो जाते हैं। एक सुनसान जगह होती है, वहां पे चाय पीने के बहाने ये लोग रुक जाते हैं और चाय पीने के लिए कमरे में जाते हैं। बाद में छज्जूराम जांगिड़ अगर बाहर आके देखते हैं तो इनकी गाड़ी से जो सामान लोड था उसमें कुछ पाकिस्तानी बंदे मिलके सामान उतार के दूसरी गाड़ी में लोड कर रहे होते हैं। ये रोका टाकी करते हैं तो इनको मारपीट करते हैं, कमरे में बंद कर देते हैं और वो सामान गायब कर देते हैं। ये रियल स्टोरी है। और इसके बाद में इस बंदे को बंधक बना लिया जाता है उन लोगों के द्वारा। और इंडिया से बता दूं, कम से कम 7.5-8 लाख रुपए बंधक बना के इनसे वसूली की गई। यानी इनके घर से पैसे, इंडिया से सऊदी अरब मंगवाए गए पैसे, और उसके बावजूद इसको छोड़ा नहीं। 6 महीने तक इसको बंधक बना के रखा, 7-8 लाख रुपए इससे लूट लिए। और उधर कंपनी, इन्होंने जो पाकिस्तानी लोग थे, इन्होंने जो सा कि इन्होंने अपने मुंह से बताया, उन्होंने उनका ट्रक भी बेच दिया। अब ट्रक बेच दिया, सामान बेच दिया, कंपनी के अंदर ये बंदा पहुंचा नहीं, तो कंपनी ने इनके ऊपर फिर मुकदमा कर दिया। तो एक बंदा दो जगह लग गया। इसके ऊपर 3 लाख दराम का मुआवजा लगा दिया गया कोर्ट की तरफ से, 3 लाख रुपए का जुर्माना। अब आप सोचिए कि 3 लाख का जुर्माना अगर हो जाता है, वो भी रियाल में, तो क्या एक आदमी, मजदूर आदमी घर लौटने का सपना ले सकता है? इसने तो, बंदे ने आस छोड़ दी थी छज्जूराम जांगिड़ ने कि भाई मैं घर नहीं पहुंच सकता। बाद में कोशिश की, घर वालों को पता लगा पूरी स्टोरी का कि इनके साथ ये हुआ है, तो उन्होंने कुछ लोगों के साथ मिलके, राजस्थान के जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उनसे मुलाकात की। उन्होंने पूरी स्टोरी को समझा। उन्होंने जयशंकर, विदेश मंत्री अपने राजस्थान, इंडिया के टॉप तर, आपको पता है भयंकर टॉप तरार आदमी है भाई जयशंकर। जी हाँ, सबको पता ही होगा। विदेश मंत्री, उनसे बातचीत की उन्होंने, इंडियन एम्बेसी से बात की, और फिर उन्होंने एक वकील की व्यवस्था करवाई गई। क्योंकि जब मामला कानून में चला जाता है तो वकील आपको जरूरत पड़ती है, चाहे इंडिया हो चाहे विदेश हो। फिर एक वकील के जरिए वहां पे पूरे केस को सुलझाया गया, पूरी स्टोरी क्रिएट की गई, पूरे एविडेंस दिए गए। उसके बाद में 5 साल बंदा ये 2.5 साल जेल काट के घर पहुंचा है। इसलिए इनकी माला पहना के इनकी बच्ची, इनके बेटे और गांव वाले इनका स्वागत कर रहे हैं। ऐसे कोई स्वागत नहीं हो रहा है, 5 साल से घर लौटा है। तो कहने का मतलब, विदेश जाने वाले लोगों के साथ ये स्थिति कभी भी कैसे भी हो सकती है। और याद रखिएगा, धोखा वही देता है जिसके ऊपर आप विश्वास करते हैं। अनजान लोग कम धोखा देते हैं, जानकार ज्यादा देते हैं। इनको धोखा देने वाला पड़ोस के गांव है, झुंझुनू में पड़ता है, वही बंदा इसको धोखा दिया, रिश्तेदारी का बहाना बनाया। प्लानिंग के तहत इसको वहां पे चाय पिलाई गई, प्लानिंग के तहत सामान निकाला गया, इसको लूटा गया। इसके ऊपर और भी बहुत सारी जो यातना आपको पता होती है भाई। जो इनको 6 महीने तक तो बंधक बना लिया, 6 महीने में 7 लाख रुपए घर से मंगवा भी लिए, फिर भी इनको नहीं छोड़ा गया। तो कितनी दुखदायी घटना हुई। हालांकि उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी अपने पास डिटेल है नहीं, लेकिन ये सऊदी का मामला था। लेकिन चाहे तो ये बंदा, यहाँ पर भी सब कुछ हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सऊदी में आपके साथ कुछ घटना इंडियन बंदा कर देता है तो यहाँ बहुत कुछ हो सकता है भैया, कानून के हाथ लंबे होते हैं। तो कहने का मतलब है कि भैया आप ही विदेश जा रहे हैं, ट्रक ड्राइवर हैं, अलग अलग जॉब करते हैं, इतना आंख बंद करके भरोसा करोगे तो आंख फिर बंद ही रह जाएगी, ओपन नहीं होने देंगे लोग। तो सावधानी बरतिएगा, सतर्क रहिएगा, मैन पावर ऑफिस से अप्लाई करिएगा, कंपनी में जाने की कोशिश करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।